पांचवा चैप्टर 12th क्लास ड्राइंग को पहाड़ी चित्र शैली। जो पहाड़ों में जो चित्रशैली बनती है उसको क्या कहते हैं? पहाड़ी चित्रशैली। अब ये कितने कौन कौन से क्षेत्र में पड़ गई? कौन कौन से क्षेत्रों में? कांगड़ा गुलेर और काइजो और बसोली में पहाड़ी चित्रशैली का उद्भव हुआ। पहाड़ी मूल रूप से किसको दर्शाता है? यानी कि पहाड़ी मूल रूप से पहाड़ी या पर्वतीय भागों को दर्शाता है। पहाड़ की चित्रकला की पहाड़ी शैली में पश्चिमी हिमालय के पहाड़ियों में बसे किन्हीं 3 शहरों के नाम बताइए। बसोली शैली, कांगड़ा शैली और चंपा शैली। ये सब क्या है? पहाड़ों में बसे हुए क्षेत्र है। कौन से? बसोली, कांगड़ा और चंबा। किनके माध्यम से पहाड़ी शैली भारतीय चित्रकला की सबसे उच्चतम और परिष्कृत शैली के रूप में विकसित हुई? गुलेर और कांगड़ा के माध्यम से। यानी कि इन दोनों शैलियों ने क्या है? इस शैली को विकास किया, यानी कि विकसित किया, प्रसिद्ध किया, फेमस किया। पहाड़ी शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था? बसोली शैली से। कहाँ से? बसोली शैली से। यानी पहाड़ी शैली की जो पहली शैली थी, जो बसोली नाम के राज्य में पनपी और फली फूली थे। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, बसोली से। पश्चिम हिमालय के पहाड़ी में बसे सभी शहर विशिष्ट शैलियों पश्चिमी हिमालय के पहाड़ियों में बसे सभी शहर विशिष्ट शैलियों के साथ किस रूप में विकसित हुए? स्वतंत्र शैलियों के रूप में विकसित हुए, यानी कि इन पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय था प्रेम। क्या था? प्रेम, यानी कि लव पर इन्होंने चित्रकारी की, यानी कि प्रेम को दर्शाया अपने चित्रों में। बसोली चित्र में हास्य यानी कि जो भी रंग वगैरह थे किन रंगों से बने हुए थे? बसोली चित्र के हास्य गहरे लाल व गहरे पीले रंगों से बने हुए थे, यानी कि जो बाहर की जो डिजाइन बनाते हैं ना, गहरे लाल और पीले रंगों से बनी हुई थी। ठीक है, बॉर्डर हाशिए। कौन सी शैली आमतौर पर सबसे प्राचीन प्रचलित सचित्र भाषा मानी जाती है? बसोली शैली सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है आमतौर पर। पहाड़ी चित्र शैली के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? बी.एन. गोस्वामी। कौन थे? बी.एन. गोस्वामी थे, जो पहाड़ी चित्र शैली के सबसे प्रमुख चित्रकारों में से एक थे। किसी शताब्दी की शुरुआत में सेऊ परिवार और अन्य की शैली बसोली मुहावरे के अनुसार की गई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बसोली शैली का उद्भव हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य में पहाड़ी शैली किसमें परिवर्तित हो गई थी? पूर्वी कांगड़ा शैली से कांगड़ा शैली में परिवर्तित हो गई थी। यानी कि पूर्वी कांगड़ा शैली से कांगड़ा शैली में परिवर्तित हो गई थी। कौन सी शैली? पहाड़ी शैली। कांगड़ा शैली के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल, पीले और नीले रंगों का प्रयोग पहाड़ी चित्र शैली में हुआ है। कृष्ण और राधा को पहाड़ी चित्रों में किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है? कृष्ण और राधा को पहाड़ी चित्रों के नायक नायिका के रूप में तथा प्रेम प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है। प्रबुद्ध राजकुमार कृपाल पाल ने बसोली में कब से कब तक शासन किया था? कृपाल पाल था ना, किसका? बसोली शैली का जो राजा था। कौन था? कृपाल पाल। उसने कब तक? 1678 से 1695 तक शासन किया था। कब से कब तक? 1678 से 1695 तक। 1678 1695 तक। बसोली शैली किसके राज्य में एक विशेष और शानदार शैली के रूप में विकसित हुई? एक प्रबुद्ध राजकुमार कृपाल पाल के राजा में। ठीक है, बसोली शैली के जो राजा थे वो कौन थे? कृपाल पाल थे, और इनके काल में ही क्या है? इस शैली का विकास हुआ। बसोली चित्रकार का सबसे लोकप्रिय प्रसंग क्या था? यानी कि उनका टॉपिक क्या था? किस टॉपिक पर चित्रकारी करते थे? रसमंजरी, जो प्रसिद्ध था, यानी कि सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी की जाती थी रसमंजरी थी, जिस पर जो किसके द्वारा लिखी गई थी? भानुदत्त के द्वारा रसमंजरी का निर्माण हुआ था। बसोली शैली में द्विवेदा कौन था? एक तारक खाम बड़ा ही चित्रकार था, जिसको क्या कहा जाता था? द्विवेदा। क्या कहा जाता था? द्विवेदा। किस शैली में? बसोली शैली में। ठीक है। बसोली चित्रकार के 2 लोकप्रिय विषय क्या थे? भागवत पुराण और रागमाला। बसोली शैली के कलाकारों और उनके चित्र धीरे धीरे कहाँ फैल गए? जम्मू और कुल्लू में फैल गए। कहाँ पर? जम्मू और कुल्लू में। बसोली शैली के कलाकार यहाँ से जाकर कहाँ पर बसने लगे? जम्मू और कुल्लू में जाकर बसने लगे और वहाँ पर चित्रकारी करने लगे। बसोली शैली में कलाकार किस में व्यस्त रहे? प्रयोग और आशु
रचनाओं में व्यस्त रहे जो अंत में कांगड़ा शैली में परिवर्तित हो गई। प्रयोगों और आंसू रचनाओं में व्यस्त रहे। कौन सी कलाकार? बसोली शैली के कलाकार। रावी नदी के तट पर किस शैली का विकास हुआ है? रावी नदी के तट पर बसोली शैली का निर्माण या विकास हुआ है। बसोली शैली में पूर्ण परिवर्तन कब देखा गया है? 18वीं शताब्दी की पहली तिमाही यानी कि पहली शताब्दी में, 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ही क्या है वहां पर क्या बताया गया है? परिवर्तन दिखाया गया है। गुलेर कलाकार पंडित सेव के बेटे का नाम क्या था? पंडित गुलेर का जो कलाकार था उसका जो बेटा था पंडित सेव। गुलेर का जो कलाकार था पंडित सेव, उसके बेटे का क्या नाम था? मानक और नैनसुख, यानी कि उसके दो पुत्र थे, मानक और नैनसुख, जो किसके कलाकार थे? गुलेर शैली के। गुलेर शैली बसोली शैली की तुलना में कैसी है? यह अधिक परिष्कृत यानी कि और भी अच्छी, मंद और सुरुचिपूर्ण है, यानी कि बिल्कुल उससे थोड़ी अलग है, उससे अधिक विशेषताएं अच्छी है। यानी कि वो 50% सही थी ना, तो ये कितनी परसेंट सही है? 70% सही है। किसने गुलेर शैली को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया? मानक और नैनसुख ने गुलेर शैली को आगे बढ़ाया, जो पंडित के पुत्र थे। ठीक है। नैनसुख किसके दरबारी चित्रकार थे? जसरोट के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार कौन था? नैनसुख था। कौन था? नैनसुख। कांगड़ा शैली के दो मुख्य केंद्र बताइए। नरपुर तथा टिहरा राजानुपुर। 1730 में गुलेर में चित्रित मानक की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? गीत गोविंद की एक श्रृंखला जिसमें बसोली शैली के कुछ तत्वों को जीवंत दिखाया गया है। बसोली शैली के कुछ चित्र बनाए गए गीत गोविंद पर, जिनमें है ना कुछ तत्व जो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जीवित ही हो। किसने बनाया है? गुलेर में बनाया गया है, जो मानक की सर्वश्रेष्ठ रचना है। नैनसुख द्वारा चित्रित बलवंत सिंह की तस्वीर क्यों प्रसिद्ध है? नैनसुख ने किसकी तस्वीर बनाई? बलवंत सिंह की तस्वीर बनाई। और वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ संरक्षक के जीवन को प्रस्तुत करती है, यानी कि संरक्षक यानी कि राजा के जीवन को प्रस्तुत करती है कि राजा कैसे जीवन जीता है, उसको इस पेंटिंग में बताया गया है। कौन सी में? नैनसुख द्वारा बनाई गई बलवंत सिंह की तस्वीर में। नैनसुख की प्रतिभा का मुख्य भाग क्या है? व्यक्तिगत चित्रांकन, यानी कि नैनसुख क्या करता था? व्यक्तिगत चित्रांकन, यानी कि व्यक्ति की हूबहू रूपरेखा अपने चित्रों में बना देता था, यानी कि जैसा व्यक्ति दिख रहा है वैसा का वैसा ही ड्राफ्ट कर देता था। व्यक्तिगत चित्रण करता था नैनसुख। गुलेर शैली में किसका समावेश था? गुलेर शैली में उनके पेटल में सफेद या भूरे रंग के विस्तार के साथ कोमल पेस्टल रंगों का समावेश था। पहाड़ी शैली का आरंभ शैली कौन सी है? पहाड़ी शैली की आरंभ शैली कौन सी है? गुलेर शैली। कांगड़ा शैली से संबंधित केंद्रों के नाम बताइए। गुलेर, नरपुर और टिहरा सजानपुर। कांगड़ा शैली में चित्रकला किसके संरक्षण में विकसित हुई? राजा संसार चंद्र के संरक्षण में विकसित हुई। कौन सी? कांगड़ा शैली। पहाड़ी शैली के चित्रकारों को प्रेरणा देने वाले दो ग्रंथों के नाम लिखिए। गीत गोविंद और रसिक प्रिया। जहांगीर ने किस शब्दावली में कांगड़ा पर विजय प्राप्त की? जहांगीर ने 17वीं शताब्दी में कांगड़ा पर विजय प्राप्त करके उसे अपनी जहांगीर बना दिया। किसने? जहांगीर ने किस पर आक्रमण किया? कांगड़ा पर आक्रमण किया। कब किया? 17वीं शताब्दी में आक्रमण किया और उसको विजय प्राप्त कर ली, यानी कांगड़ा को जीत लिया और उसको अपनी राजधानी बना ली। किसने? जहांगीर ने। कांगड़ा में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, यानी कि जहांगीर के मरने के बाद में गमन चंद्र ने क्या किया? यानी कि वहां का शासक कौन बन गया? गमन चंद्र ने अधिकांश क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। टिहरा सुजानपुर में अपनी राजधानी बनाई, यानी कि टिहरा सुजानपुर में अपनी राजधानी बनाई। किसने? गमन चंद्र ने। टिहरा सुजानपुर किस नदी के तट पर है? व्यास नदी के तट पर है। किस नदी पर? व्यास नदी के तट पर। राजा गमन चंद्र ने कांगड़ा में क्या क्या कार्य किए? स्मारकों का निर्माण कराया, यानी कि उसने नई नई बिल्डिंगें बनवाई। कलाकारों के लिए चित्रालय बनाए, यानी कि चित्र बनाने के लिए चित्रालय, यानी कि आर्ट गैलरी बनाई। कांगड़ा शैली में सबसे परिपक्व चित्र कहाँ चित्रित किए गए थे? कांगड़ा शैली में सबसे परिपक्व चित्र नादौदा में चित्रित किया गया था, जहाँ संसार चंद्र के बाद में स्थानांतरित हो गए थे। कांगड़ा राज्य में चित्रकला कम क्यों की गई थी? क्योंकि यह क्षेत्र 1786 तक मुगलों के बाद में सिखों के अधीन रहा था। मुगलों ने अधिकार करा पहले तो, फिर उसके बाद में सिखों ने अधिकार कराया। इन दोनों के काल में क्या कोई भी चित्रकारी नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पर क्या चित्रकारी कम हुई थी।
किस राजा के समय कांगड़ा शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था? संसार चंद्र के शासन के समय कांगड़ा शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। कांगड़ा शैली का जो राजा था कौन था? संसार चंद्र। कौन था? संसार चंद्र। कांगड़ा शैली के मुख्य कलाकार कौन थे? कांगड़ा शैली के जो प्रमुख कलाकार थे वो थे पट्टू, परखो और कुशल। कांगड़ा शैली कहाँ तक फैली हुई थी? कांगड़ा शैली शीघ्र ही टिहरी रसूजानपुर से पूर्व में गढ़वाल और पश्चिम में कश्मीर तक फैली हुई थी। किन क्षेत्रों की श्रृंखला कांगड़ा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है? भगवत पुराण चित्रों की श्रृंखला कांगड़ा कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। पहाड़ी चित्रों में क्षैतिज रेखा का अंकन कहाँ किया गया है? पहाड़ी चित्रों में क्षैतिज रेखा का अंकन ऊपर की तरफ किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ऊपर की तरफ। इनकी एक क्षैतिज रेखा खींची गई है, बिल्कुल सीधी रेखा इस तरह से आडी वाली। पहाड़ी चित्रों में क्षैतिज रेखा का अंकन कहाँ पर किया गया है? पहाड़ी चित्रों में क्षैतिज रेखा का अंकन ऊपरी तरफ किया गया है, जिस पर कुछ ना कुछ लिखा गया है। कांगड़ा शैली को छोड़कर अन्य दो पहाड़ी शैलियों के नाम लिखिए। बसोली शैली, गढ़वाल शैली और चूमू शैली। ठीक है। 12 मासा चित्रण क्या अभिप्राय है? इसमें 12 महीनों को दिखाया गया है, जिसमें नायक नायिका की संगारित्य विहीन तथा विहीन मिलन की क्रियाओं का चित्रण किया गया है। 12 महीनों का चित्रण किया गया वर्ष भर में। 19वीं सदी के दौरान पहाड़ियों में क्या लोकप्रिय विषय था? 12 मासा लोकप्रिय विषय था। कौन सा? 12 मासा। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। केशव दास की कवि प्रिया में 12 मासा का वर्णन कहाँ है? केशव दास ने जो कवि प्रिया लिखी थी उसमें 12 मासा का चित्रण 10वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? 10वें अध्याय में। किस राजा का समय कांगड़ा शैली का स्वर्णिम युग माना जाता है? यानी कि उसका सर्वाधिक विकास, कांगड़ा शैली का सर्वाधिक विकास किस राजा के शासन काल में हुआ? राजा संसार चंद्र का समय कांगड़ा शैली का स्वर्णिम युग माना जाता है। चंबा के शासकों के चित्र बसोली शैली में कब प्राप्त हुए? 17वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्राप्त हुए। नेनसुख ने अपनी अधिकतर कार्य शासक गुलेर राज्य में किसके लिए किया? जोरावर सिंह और उनके पुत्र बलवंत सिंह के लिए किया। नेनसुख ने अपना अधिकतर कार्य चित्र बनाए जो शासक गुलेर राज्य में किसके लिए किया? कौन से शासक के लिए गुलेर राज्य में चित्र बनाए? किसने? नेनसुख ने। तो जोरावर सिंह और उसके पुत्र बलवंत सिंह के लिए चित्र किसने बनाए? नेनसुख ने बनाए। मंडी के शासक किसके उपासक थे? भगवान विष्णु और शिव जी के उपासक थे। कौन? मंडी के शासक यानी कि राजा किसकी पूजा करते थे? उपासक यानी कि पूजा करते थे, शिव जी और विष्णु जी की पूजा करते थे। प्रति शावान कृष्ण और हिचकिचाती राधा का यानी कि प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण जी को और हिचकिचाती हुई राधा चित्र में राधा कृष्ण में दोनों का कैसा मिलन होता है? रहस्यमयी मिलन होता है। कैसा होता है? बिल्कुल गुप्त रूप से रहस्यमयी मिलन होता है। वासक सज्जन नायिका किसे कहते हैं? वासक सज्जन नायिका उसे कहते हैं जो नायिका अपने प्रियतम के लिए स्वयं सज सवर कर घर बार संवार कर प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है। यानी कि उसने अपने बेड को बिल्कुल फूलों से ढक रखा है कि उसका प्रियतम आएगा और उसके प्रियतम का वेट कर रही है। कौन? वासक सज्जा यानी कि सज धज कर तैयार हो रही है वो। पहाड़ी चित्रशैली पर प्रकाश डालिए। हिमाचल की घाटियों में विकसित चित्रशैली कौन सी शैली थी? पहाड़ी चित्रशैली कहलाई। इस शैली में राधा कृष्ण का चित्र बोल्डता से हुआ। इसमें पशु पक्षियों का सुंदर चित्रण है, जिसमें नारी आदर्श और मर्यादा रूप में विशेषकर ध्यान दिया गया है। नारी को आदर्श और मर्यादा रूप में बताया। कौन सी शैली में? पहाड़ी चित्र। कांगड़ा शैली की विशेषता बताइए। कांगड़ा शैली अब तक भारतीय शैलियों की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक, इनकी काव्य भी लिखे गए हैं और गीत भी लिखे गए, जो सौंदर्य और कोमलता के साथ प्रस्तुत की जाती है। कांगड़ा शैली की मुख्य विशेषता रेखा की कोमलता, रंगों की चमक और सूक्ष्म से सजावट विवरण, महिलाओं के चेहरे का चित्रण किया गया है। कांगड़ा शैली में महिलाओं के चेहरे का चित्रण माथे के साथ किया गया है, जो 1790 के दशक में आसपास में प्रचलित आया था। यह भी कांगड़ा शैली की मुख्य विशेषता है। 12 मासा के अंतर्गत किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं? 12 मासा के अंतर्गत वर्ष के विभिन्न महीनों का चित्रण किया गया है। इस चित्र में ऋतुओं के अनुसार आकाशीय रंग
वनस्पति, पुष्प, पक्षी आदि को चित्रित कर ऋतुओं का वास्तविक दृश्य से सजाया गया है कि कैसे कैसे ऋतुओं में कौन कौन से पक्षी वगैरह आते हैं, कौन कौन से पुष्प उगते हैं, पक्षी, वनस्पति आदि। बसोली शैली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बसोली वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। इस शैली के विकास में कांगड़ा, चंबा और कश्मीरी स्थानीय शैलियों का योगदान रहा है। इस शैली अपनी सरलता, भावपूर्ण व्यंजना तथा चटक ओजपूर्ण वन विन्यास के लिए विशेष महत्व रखती है। कांगड़ा शैली में नारी आकृति कैसे बनाई गई? कांगड़ा शैली में नारी आकृति का शरीर छरहरा, आंखें धनुषाकार बनाई गई। ठीक है, शरीर क्या है? छरहरा, हरा शरीर बनाया गया है। ठीक है, और धनुषाकार बनाई गई, आंखें धनुष की तरह बनाई गई तथा गोल मुखाकृति, मुख कैसे बनाए गए? गोल बनाए गए। स्त्रियों की चोली, लहंगा, पारदर्शी चुन्नी पहने हुए दर्शाया गया। उन्हें गले में माला, माथे पर बिंदी, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियां तथा अंगूठी पहने हुए दिखाया